सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियाँ आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय के बारे में। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने देवी जी का उत्तम महात्म तुम्हें कर सुनाया। जिसने इस जगत को धारण कर रखा है वह देवी इस प्रकार के प्रभाव वाली है। वही देवी विद्या उत्पन्न करती है। उसी विष्णु की माया ने ही, हे राजन, तुमको, इस वैश्य को तथा और भी विवेकवान जनों को मोहित कर दिया। ये पहले भी मोहित थे, फिर आगे भी मोहित हो गए। इसलिए हे महाराज, तुम उसी परमेश्वर की शरण में जाओ, क्योंकि वही देवी आराधना करने पर मनुष्यों को भोग, स्वर्ण, मोक्ष आदि प्रदान किया करती है। मार्कंडेय ऋषि बोले, कौष्टुकी जी, इस प्रकार ऋषि की बातें सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रतधारी महाभाग मेधा ऋषि को प्रणाम किया तथा ममता और राज्य आदि के शरण से दुखी होकर तत्काल ही वह राजा तप करने चला गया। वह वैसे भी नदी के समीप जाकर भगवती के दर्शन आदि देवी का सूक्त का जाप करने लगा। और फिर राजा तथा वैश्य दोनों नदी के समीप मृतिका से देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर प्रतिदिन पुष्प, धूप और हवन तर्पण आदि से धीरे धीरे आहार थोड़ा करते हुए निराहार होकर एकाग्रता से देवी जी का मन लगाकर एक चित होकर के देवी जी की आराधना करने लगे। उन दोनों ने बलि प्रदान के समय अपने अंगों के रुधिर का पोषण किया और इसी प्रकार संयम पूर्वक 3 वर्ष पर्यंत आराधना करते रहे। तब तो जगत को धारण करने वाली देवी ने प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिए और तब राजा ने चंडिका देवी से बोला, हे राजन कुलनंदन, तुम दोनों जिस इसकी प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना करते रहे हो, मैं मुझसे मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी बोले, तब राजा ने तो दूसरे जन्म में अक्षय रहने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में शत्रु सेना का बलपूर्वक नाश करके फिर अपने राज्य की प्राप्ति का वर मांगा। वैश्य का तो चित्त संसार रक्षित हो चुका था, इसलिए उस बुद्धिमान ने उस ज्ञान का वर मांगा जिसके द्वारा संसार की अहंता, ममतात्मक आसक्ति नष्ट हो जाए। हे देवी बोली, हे राजन, थोड़े दिनों तक तुम अपना राज्य पालोगे, कठिनता के बिना ही अपने शत्रु का नाश करोगे, वहीं पर तुम्हारा राज्य स्थिर हो जाएगा। फिर देहांत होने पर सूर्यवंश के अंश का द्वार जम पाकर इस पृथ्वी पर आप स्वाणिक नाम के मनु हो गए। हे श्रेष्ठ वैश्य, तुमने जो उत्तम वर मांगा है मैं उस वर को देती हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार देवी जी ने उन्हें अभिलाषित कर दिया। फिर उन दोनों की भक्तिपूर्वक की हुई स्तुति से प्रसन्न होकर देवी तत्काल अंतर ध्यान हो गई। इस प्रकार वे क्षत्रिय से सूरत देवी से वर पाकर फिर सूर्य से उत्पन्न होकर साणिक नामक मनु होगा। तो ये था 13वां अध्याय जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए इस प्रकार आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको शेयर भी कर दें ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।